अय्यूब की किताब ये बाइबल की सबसे गहरी और शायद सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली किताबों में से एक है। ये किताब जिंदगी के एक ऐसे मुश्किल सवाल से जूझती है जो हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आता है। सवाल ये है कि अगर भगवान इतने अच्छे हैं तो फिर बेकसूर लोग दुख क्यों उठाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से गूंज रहा है, और आज हम अय्यूब की कहानी के जरिए इसके जवाब को टटोलने की कोशिश करेंगे। देखिए, अय्यूब की किताब में इस सवाल का एक बहुत ही गहरा जवाब छिपा है, लेकिन ये जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लोग सोचते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक पहेली की तरह है जिसके जवाब को हमें खोजना होगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के हीरो से। उनका नाम था अय्यूब, एक ऐसा इंसान जो एक तरफ तो अविश्वसनीय रूप से अमीर था और दूसरी तरफ असाधारण रूप से नेक। अय्यूब की जिंदगी आप कह सकते हैं एकदम परफेक्ट थी, मतलब किसी सपने जैसी। वो उस समय के सबसे अमीर आदमी थे। सोचिए, 7,000 भेड़ें, 3,000 ऊंट और 10 बच्चों का एक बड़ा खुशहाल परिवार। और सबसे बड़ी बात, उनका किरदार बेदाग और सीधा था। वो भगवान का बहुत सम्मान करते थे, इतने सावधान थे कि अपने बच्चों के लिए भी बलि चढ़ाते थे, सिर्फ इस डर से कि कहीं उनसे अनजाने में कोई पाप न हो गया हो। अब कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प किरदार आता है। मूल हिब्रू भाषा में इसे हा सैतान कहा गया है। इसका मतलब होता है दोष लगाने वाला। समझने वाली बात यह है कि ये एक उपाधि है, एक टाइटल। जरूरी नहीं कि ये वही शैतान हो जिसके बारे में हम न्यू टेस्टामेंट में पढ़ते हैं। इस किरदार का काम है मानवता की जांच करना और उन पर आरोप लगाना। और फिर अय्यूब की जिंदगी मिनटों में बिखर जाती है। पहले मिनट डाकुओं ने उसके जानवर चुरा लिए, अगले ही मिनट आसमान से आग ने उसकी भेड़ों को जला दिया, और उसके ठीक बाद एक भयानक तूफान आया और उसके 10 बच्चे मारे गए। और जब लगा कि इससे बुरा क्या ही होगा, तो उसे सिर से पैर तक दर्दनाक फोड़ों की बीमारी हो गई। सब कुछ खत्म। इस अकल्पनीय नुकसान के बावजूद अय्यूब की पहली प्रतिक्रिया विश्वास से भरी थी। उन्होंने कहा, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। ये सचमुच असाधारण था। अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। अय्यूब के दोस्त आते हैं। वो आए तो थे आराम देने, लेकिन उनकी सलाह ने, उनकी बातों ने अय्यूब के दर्द को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। अय्यूब के दोस्तों का लॉजिक बड़ा सिंपल था, लेकिन गलत था। उनका मानना था कि दुख हमेशा पाप की सीधी सजा होती है। एलिफज ने अय्यूब के परिवार को दुष्ट शेरों का परिवार कह दिया। बिल्दद ने उसे एक पाखंडी कहा जिसने भगवान को भुला दिया है। और जोफर ने तो उसे एक लालची आदमी बता दिया जिसे उसकी बुराई की सजा मिल रही है। अपने दुख में अय्यूब अपने जन्म के दिन को कोसता है, और तभी वो एक रहस्यमयी प्राणी का जिक्र करता है, लिवियाथन। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक पहेली है। और इस एक शब्द में एक बहुत बड़ा सुराग छिपा है जो हमें भगवान के अंतिम जवाब की ओर ले जाएगा। अय्यूब और उसके दोस्तों के बीच लंबी बहस के बाद आखिरकार भगवान खुद एक बवंडर में से प्रकट होते हैं और सीधे अय्यूब से बात करते हैं। पर भगवान अय्यूब को कोई सीधा जवाब नहीं देते, बल्कि उससे सवालों की एक झड़ी लगा देते हैं। वो पूछते हैं, जब मैंने पृथ्वी की नींव रखी तब तो कहाँ था? इन सवालों का मकसद अय्यूब को चुप कराना नहीं, बल्कि उससे ये दिखाना है कि भगवान और इंसान के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क है। वो आगे पूछते हैं, किसने समुद्र को दरवाजों के पीछे बंद किया और कहा तू यहीं तक आ सकता है और आगे नहीं? इन सवालों से भगवान दिखाते हैं कि सृष्टि की सबसे शक्तिशाली और बेकाबू ताकतों पर भी सिर्फ उनका ही कंट्रोल है। तो भगवान के भाषण का पहला हिस्सा इस बात पर जोर देता है कि ये जो ब्रह्मांड है, ये एक ऐसे पैमाने पर काम करता है जो इंसानी समझ से बहुत बहुत परे है। जब वो अय्यूब से पूछते हैं कि क्या वो तारों को कंट्रोल कर सकता है, तो वो सीधे सीधे कह रहे हैं, क्या तुम मेरी जगह ले सकते हो? इसके बाद भगवान जीव जंतुओं के बारे में अपने गहरे ज्ञान का जिक्र करते हैं। वो दिखाते हैं कि वो उस दुनिया की लगातार देखभाल कर रहे हैं जिसे अय्यूब पूरी तरह से देख भी नहीं सकता। उनका मैसेज एकदम साफ है, अय्यूब, अगर मैं एक जंगली गधे और एक चील की परवाह करता हूं, तो क्या मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगा? और अब हम कहानी के क्लाइमेक्स पर आते हैं, जहां भगवान 2 महान जानवरों के रूपक के जरिए अराजकता यानी केओस के असली मकसद को सामने रखते हैं। अब इस पूरी किताब की चाबी हमारे सामने आती है, लिवियाथन। ये जीवन की उस बेकाबू अराजकता और अव्यवस्था का प्रतीक है जिसे कोई इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता।
केवल भगवान ही इसका सामना कर सकते हैं। ये लिव्याथन कुछ भी हो सकता है। कैंसर, कोई कार दुर्घटना, कोई अचानक आई बाढ़ या कोई ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है। ये जिंदगी का वो हिस्सा है जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। तो भगवान का असली मुद्दा हर त्रासदी का कारण समझाना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि केवल उनके पास ही इस अराजक दुनिया में व्यवस्था और न्याय लाने की शक्ति और समझ है। वो अय्यूब से कह रहे हैं, अय्यूब, तुम इस दुनिया को मेरे नजरिए से नहीं देख सकते और तुम शायद कभी नहीं समझ पाओगे कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। यहाँ पर स्रोत इस कहानी का एक अंतिम धार्मिक कनेक्शन भी बताता है। वो अय्यूब के अनुभव की तुलना यीशु से करते हैं। अय्यूब एक निर्दोष इंसान थे जिसने दुख उठाया। यीशु एक सिद्ध परमेश्वर थे जिन्होंने दुख उठाया। दोनों से सब कुछ छीन लिया गया, दोस्तों ने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन फर्क ये था कि जहां अय्यूब ने भगवान के न्याय पर सवाल उठाया, वहीं यीशु खुद भगवान का न्याय बन गए। आखिर में अय्यूब का जो जवाब है वो समझ का नहीं बल्कि श्रद्धा और पश्चाताप का है। वो कहता है, मैंने कानों से तेरे विषय में सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। उसे अपने सवालों के जवाब नहीं मिले, लेकिन उसे वो मिला जो ज्यादा जरूरी था। उसे भगवान का अनुभव हुआ। और ये हमें इस आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर छोड़ देता है। अगर दुख का कारण हमारी समझ से परे है, तो फिर विश्वास रखने का क्या मतलब है? शायद विश्वास जवाबों को पकड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि उस हाथ को पकड़ने के बारे में है जिसके पास सारे जवाब हैं।